नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल नॉलेज विजार्ड पे स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अब जो है ख़त्म होने के कगार पे है, तो कल आप लोग का एग्ज़ाम इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का एक ज़बरदस्त तरीका मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल कहीं जाइए नहीं, वीडियो पे लगातार बने रहें। और प्लीज़ जो फर्स्ट बार हमारे चैनल्स पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि आने वाले वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पे मिले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म 1 क्लास 10th इंग्लिश, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। पैसेज को हम सॉल्व कैसे करें। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सारे चीज टर्म एंड कंडीशंस बता दिया था कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कौन सा सेक्शंस को पहले सॉल्व करना, कौन सा सेक्शन को बाद में सॉल्व करना है। देखिए, आपका सेक्शन ए जो कि एक रीडिंग स्किल्स होते हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि रीडिंग स्किल्स कैसा आएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस या तो आपका कॉम्प्लेक्स आ सकता है या तो काफी ज्यादा हार्ड आ सकता है, उसका डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आपको क्लियरेंस नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। दूसरा हो सकता है कि आपका सिंपल आ जाए, सिंपल आ गया तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सारे स्टूडेंट्स लोग सुनिएगा, ठीक है। तो आज वही वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। हम लोग अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, इजी एंड फास्ट ट्रैक टू अंडरस्टैंड। किस तरीके से हम उसे समझेंगे, यहां पे आपको बस देयर आर 4 और 5 पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिर्फ 4 से 5 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं आज के वीडियो में आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको कल एग्जाम है और एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कुछ 4 से 5 बातों को आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सारे लोग ध्यान से सुनिए। फर्स्ट में दिया हुआ है कि फर्स्ट रीडिंग द क्वेश्चंस। आपका सबसे पहले आप सेक्शन सी बना लोगे, ठीक है, जो कि लिटरेचर सेक्शंस है। सेक्शन उसके बाद सेक्शन बी हो गया जो कि राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है। कॉम्प्रिहेंशंस को लास्ट में आप लोग बनाना, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन बनाने में कंफर्टेबल हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं सबसे पहले हम सेक्शन ए ही बनाएंगे, रीडिंग स्किल्स का ही हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो इट विल बी ओके। ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि सेक्शन सी पहले बनाओ, सेक्शन बी उसके बाद बनाओ, ताकि लास्ट में आप कॉम्प्रिहेंशन बनाओ। अगर डिफिकल्ट वर्ड्स कोई भी वोकैबुलरी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शायद जो है उसमें आप डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्रेस होगे भी तो लास्ट में होंगे, क्योंकि आपका सेक्शन सी और सेक्शन बी तब तक सोल्व हो चुका होगा, इसलिए मैं आपको बोला, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले, और आपको पहले भी 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा, तो आप यकीन मानिए उस 20 मिनट्स में क्वेश्चंस को देखने के साथ कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लिटरेचर्स का, ग्रामर का, जो कि आपने मॉडल सेट प्रैक्टिस से, एडिटोरिया से या किसी भी सैंपल पेपर से आपने सॉल्व किया हो, तो डेफिनेटली उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और हमने भी कई सारे आपका वीडियोस में एमसीक्यू ग्रामर सेक्शंस का मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट रीडिंग द क्वेश्चंस। सेकंड, ड्यूरिंग रीडिंग डोंट हेजिटेट। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको हेजिटेट नहीं होना। डोंट हेजिटेट इफ यू डोंट नो एनी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। अगर आप किसी भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को आप नहीं समझ पा रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको हेजिटेट नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए। थर्ड है, आप अपने माइंड को पीसफुली रखेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, माइंड पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड पैरा 1 by 1। आप कोशिश करेंगे कि 1 by 1 पैरा को समझने का कोशिश करेंगे विथ कॉन्फिडेंस, वो भी कॉन्फिडेंस से, ठीक है। किसी एक नहीं है कि हाँ आप किसी से हेल्प ले रहे हो एग्जाम हॉल में, ये भी सही नहीं है। आप पढ़ कर गए हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ 1 by 1 पैरा को स्टडी कीजिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए कि वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है। देखिए, एक्चुअली ट्रिक्स वगैरह हम कैसे कॉम्प्रिहेंशंस का आंसर देते हैं, तो वो सब्जेक्टिव में आपको मैं ट्रिक बता देता कि हम सब्जेक्टिव में कैसे हम देते हैं। बट आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो नहीं रहा, आपका एमसीक्यू हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका कैचिंग पावर वोकैबुलरी पे कितना है, आपका
रीडिंग स्किल्स कैसा है, वोकैबुलरी पे कैचिंग पावर कितना है, आपका कंसेप्ट कैसा है, आपका अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट कैसा है, इस चीज पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है कि ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क। आपको एग्जाम हॉल में स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, पीसफुली माइंड से एक अच्छे वर्क करने की जरूरत है, एक अच्छे माइंड से कंसेप्ट से आपको बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शंस एंड फिल इन OMR विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता है, जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पे जैसे A है, आपका B है, C है, D है, ठीक है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपका तो फाइनल आंसर की यही ब्लॉक वाला आपका जो स्क्वायर में बना हुआ है, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर की। तो मान लिया कि आपने A रंगा, ठीक है, A को फिलअप किया। मान लिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं A आंसर ये नहीं है, इसका आंसर B होना चाहिए, तो आपने चलो B आंसर किया, लेकिन आपका तो फाइनल आंसर की यही है, आपका स्क्वायर वाला में ही है। CBSE नॉर्म्स के अनुसार पहले बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे, इसमें स्मॉल लिख दे रहे थे, स्मॉल लेटर लिख दे रहे थे, बट आपको ध्यान देना है कि इसमें हम स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे। A हो गया या B हो गया या C हो गया या D हो गया या व्हाटएवर, जो भी आपके यहाँ पे आंसर रहेगा, जो भी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा वही आपको इसमें फिलअप करना है। ठीक है, आपका फाइनल आंसर की यही होगा। अगर आप इस चीज को 2 बार रंग देते हो, ठीक है, इस ब्लैंक को 2 बार रंग देते हो, 3 बार रंग देते हो, इट डजंट मैटर। अगर आपके यहाँ सही आंसर है तो आपको इसके सही आंसर में आपको काउंट कर लिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो इसके बगल में भी एक रहेगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको कलर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको नॉट अटेम्प्ट, यानी आप इसको अटेम्प्ट नहीं किए हैं, है ना, नॉट अटेम्प्ट, आप इसको अटेम्प्ट नहीं किया, आप उसको छोड़ दिए हैं। अगर इधर वाला कलर करते हैं तो आपको AMR में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आंसर देना है, ज्यादा घबराना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बाकी सेक्शन B आप लोग प्रैक्टिस कर ही चुके हैं। सेक्शन C लिटरेचर, जो कि जितने भी सारे लिटरेरी फिक्शंस है, पोएम्स है, देखिए पोएम्स में भी एक बात और ध्यान से सुनिएगा, पोएम से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड आप फिगर ऑफ द स्पीच जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आप फिगर ऑफ द स्पीच जो है आप जरूर पढ़ के जाएंगे। अब ये फिगर ऑफ द स्पीच क्या है ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, फिगर ऑफ द स्पीच में आप जितने भी क्वेश्चंस में हैं, आपका जैसे एलिट्रेशन हो गया, ठीक है, आप रिवीजन करके जाओ। ये सब एलिट्रेशन हो गया, जैसे आपका डस्ट स्नो का आपका चैप्टर हो गया, फायर का हो गया, द बॉल पोएम हो गया, टाइगर इन द जू का हो गया, उसी में से आपसे पक्का पूछ देगा। एलिट्रेशंस हो गया, ठीक है, एनाफोरा हो गया, मेटाफोर हो गया, ठीक है, सिमली हो गया, शिमली हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो ये सब जितने भी सारे आप टर्म देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आप पढ़ के जाएंगे। सिर्फ इतना ही फिगर ऑफ द स्पीच नहीं है, एलिट्रेशंस, एनाफोरा, मेटाफोर, सिमली, पर्सोनिफिकेशंस, इंजैम्पमेंट, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस, ठीक है, पैराडॉक्स, ये सब जितने भी सारे, ऑक्सीमोरन, तो फिगर ऑफ द स्पीच के जितने भी सारे टर्म हैं आप लोग प्लीज स्टडी करके जाए एग्जाम में, और इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली पक्का 100% डैम श्योर है कि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। तो प्लीज आप लोग घर में सही तरीके से पढ़ के जाए, रिवीजन करके जाए। डेफिनेटली आप लोगों को वरी होने की जरूरत नहीं है, आप लोग का एग्जाम 100% इंग्लिश का बहुत ही अच्छा ही जाने वाला है। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू द कैंडिडेट्स, गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।